जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूं मैथ्स की एक शानदार क्लास। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो 2D के मेजरमेंट क्षेत्रमिति के क्वेश्चन। उसके पहले क्या हम इसके फॉर्मूले देखने वाले हैं। तो अगर ये फॉर्मूले आपने देख लिए और बेसिक से हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले फॉर्मूले देखेंगे, उसके बाद इसके MCQ करने वाले। अगर ये फॉर्मूले आपने याद कर लिए तो आप हर क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम फॉर्मूले देख लेते हैं। आपको फॉर्मूलों को क्या है, अपनी किताबों में लिख लेना है या आपके एक पेज में लिखकर आपकी दीवारों में चिपका लेना है और उसको रोज देखना है ताकि आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले हमारे फॉर्मूले, सबसे पहले वर्ग स्टार्ट करते हैं। वर्ग बोले इसको, वर्ग क्या होता है हमारा, जिसके चारों भुजाएं बराबर होती है। क्या? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, चारों भुजाएं जिसकी बराबर होती है उसे वर्ग बोलते हैं। वर्ग की भुजा भुजा उसको ए मान लेते हैं। मान लीजिए इसकी भुजा सभी क्या है, ए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, मतलब भुजा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। परिमाप क्या होता है, परिमाप, परिमाप आप देखते हैं पैरामीटर। तो ये 4 गुणित भुजा 4 है। अब आप परिमाप अगर समझते हैं तो यहां से अगर मैं स्टार्ट करता हूं चलना, यहां से यूं चलता हूं, यहां से यहां, तो यहां से यहां तक चलने में कितनी दूरी तय करता हूं, कितनी दूरी तय करता हूं, 4 है। कितनी? 4 गुणित है। तो यही दूरी आपका क्या होता है, परिमाप होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो हर कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से देखना है, हर फॉर्मूले को आपको देखना है। और इन कॉन्सेप्ट को क्या है, एक पेपर में एक बार और सजा लीजिए और अपने उसके सामने, दीवार के सामने, जहां भी आप पढ़ाई करते हो उसके सामने चिपका लीजिए। अगला जो हमारा फॉर्मूला वो कौन सा होता है, आयत का। आयत बोले तो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। क्या होती है? जिसकी आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है, उसे रेक्टेंगल। जैसे ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली इसके। ठीक है, तो ये आमने सामने की जो भुजाएं बराबर होती है उसे रेक्टेंगल बोलते हैं। जैसे कि लंबाई को एल बोलते हैं, लंबाई को क्या बोलते हैं, लेंथ। ठीक है, लेंथ को एल, चौड़ाई को बिड्थ, बिड्थ को बी। तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब एल गुणित बिड्थ, लेंथ गुणित बिड्थ। तो लंबाई गुणित चौड़ाई इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। क्या? लंबाई गुणित चौड़ाई, एल गुणित बिड्थ। अगर इसके परिमाप की बात करते हैं अपन, आयत के पेरीमीटर की, तो इसका क्या होता है, 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई मतलब 2 गुणित लेंथ प्लस बिड्थ। अब ये कैसे होता है परिमाप, भाई यहाँ से चल रहे हम, यहाँ से चल रहे, यहाँ से एक लेंथ अपन जोड़ेंगे, एक बिड्थ। अगर इनको जोड़ते हैं, 2 बिड्थ और दो लेंथ और 2 बिड्थ हो जाएगी। दो क्या, 2 लेंथ हो गई प्लस 2 बिड्थ हो गई। तो 2 अपन ने कॉमन ले लिया, लेंथ प्लस बिड्थ। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ये क्या होने वाला, हमारा फॉर्मूला होने वाला। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, हो चुका है, वर्ग हो चुका है और आयत हो चुका है। अब आगे वाले अपन देखते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है हर चीजें। ठीक है, अपना क्या अगला जो है, अपना वर्ग हो चुका है और रेक्टेंगल हो चुका है, आयत हो चुका है। अपना नेक्स्ट जो है त्रिभुज, त्रिभुज बोले तो ट्रायंगल। अब ट्रायंगल को आपको ध्यान से देखना है। ट्रायंगल में क्या होता है, एक त्रिभुज है। त्रिभुज मान लीजिए भाई, एक त्रिभुज है, ये अपना आपका त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज है, इसका बेस होता है, भाई आधार होता है। आधार बोले तो बेस, इसका बेस भी है। और हाइट, इसकी एक हाइट भी होगी। इसकी क्या, यहां से यहां तक एक हाइट होगी। ये क्या हाइट है इसकी, यहां से यहां तक एक हाइट होगी। तो लेंथ होती है, बेड्थ होती है। अब क्या होता है, इसकी भुजाएं भी होती है। इसकी कैसी भुजाएं भी होती है, ये ए है, बी है और सी, इसकी तीनों भुजाएं होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर लेंथ हो तो क्षेत्रफल अगर देखते हैं, अगर बेड्थ दी हुई है, हमारा बेस दिया हुआ है और हाइट दी हुई है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो उसका क्षेत्रफल निकालते हैं अपन 1/2 अपना क्या, बेड्थ, हाइट गुणित बेड्थ। हाइट गुणित बेड्थ बोले तो बेस गुणित आधार, इसका फॉर्मूला होता है क्या, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, इसका फॉर्मूला होता है क्या, 1/2 बेड्थ गुणित हाइट। अगर परिमाप निकालना चाहे, परिमाप निकालें। अगर इसका परिमाप निकालना चाहे, तीनों भुजाएं दी हुई है, तो उसका परिमाप कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी इसका परिमाप होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से देखना है। अगला हमारा होता है हीरोइन का सूत्र। तो हीरोइन का सूत्र आपको ध्यान देना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। लगभग हर परीक्षा में इससे एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें क्या, हीरोइन का फॉर्मूला कैसा होता है, ये भी क्षेत्रफल का होता है। अगर तीनों भुजाएं दी हुई है हमें, क्या तीनों भुजाएं आपको दे है, जैसे तीनों भुजा ए बी सी आपको दी हुई है, तो उसका निकालते कैसे, तो उसका कैसे निकालते हैं, अगर अर्ध परिमाप, पहले क्या निकालते हैं हम, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है,
तीनों को जोड़ लेते हैं भाई, तीनों अपन ने जोड़ ली, तीनों भुजाएं अपोन में 2, तो ये होता है अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप को क्या बोलते हैं अपन, एस बोलते हैं। तो अर्ध परिमाप निकालना पड़ता है। और क्षेत्रफल क्या होता है, रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले को लगाकर आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आपको एक बार और कहना चाहूंगा मैं कि ये जितने भी फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो भी आप 2 से 3 बार देखिए, जिससे आपके फॉर्मूले अच्छे से रिवीजन हो। और ये जो फॉर्मूले आप एक पेपर में लिख लेना, उनको याद बार बार याद करना। जैसे मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, पेपर में लिखना है, आपको पेपर में लिखना हो, आप भूल ना जाओ इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पेपर में लिखना है, उनको रिवीजन करना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्रत। नेक्स्ट जो फॉर्मूले देखने वाले हैं वो व्रत के बोले सर्कल के। सर्कल के फॉर्मूले, सर्कल क्या होता है हमारा, अगर सर्कल की बात करते हैं अपन, सर्कल, ठीक है, ये हमारा सर्कल है, ठीक है। सर्कल अपन देखते हैं, सर्कल है, सर्कल में क्या होता है, ये डायामीटर, यहां से यहां तक देखते हैं तो ये होता है डायामीटर, पूरा होता है क्या डायामीटर। अगर यहाँ से आधा देखें तो आधी होती है रेडियस, ठीक है। पूरी क्या होती है डायामीटर और आधी होती है हमारी रेडियस। तो त्रिज्या को क्या बोलते हैं, डायामीटर का हाफ। तो व्यास क्या होता है, डायामीटर जो 2 गुणित त्रिज्या, 2r अपने क्या होती है, व्यास होता है, ठीक है। अगर क्षेत्रफल निकालना चाहे इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई गुणित त्रिज्या का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। तो ये आपको याद रखना, क्या पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है व्रत का। अगर परिधि निकालना चाहे सरकमफेरेंस, तो ये वो क्या होती है 2 पाई आर, 2 पाई गुणित त्रिज्या, ठीक है। 2 पाई आर या पाई गुणित व्यास, पाई डी, 2 पाई आर या पाई डी, 2 डी भी लिख सकते हैं, डी बोले तो व्यास लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पाई का मान लगभग 22/7 या 3.14 होता है। तो पाई का मान भी आपको याद रखना है। अगर बटा में देखें तो 22/7, अगर पॉइंट में दशमलव में देखें 3/14 होने वाला, ठीक है। तो ये हमारा काय का व्रत भी हो चुका है। अगला हम क्या, समांतर चतुर्भुज पर इनको देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्या हमारा समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम के हम फॉर्मूले देखने वाले। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, आधार, पैरेललोग्राम आधार, आधार बोले तो बेस, ठीक है। पैरेललोग्राम में आधार होता है और ऊंचाई, ऊंचाई हाइट होती है, आधार पर लंबवत दूरी, आधार से लंबवत दूरी क्या होती है, हमारी हाइट होती है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा होता है क्या है, आधार गुणित ऊंचाई। क्षेत्रफल होता है हमारा आधार गुणित ऊंचाई, मतलब बेड्थ गुणित हाइट। तो ये भी आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट है। तो हर जो प्रकार के फॉर्मूले हैं वो आपको ध्यान देना, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज से तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको याद रखना क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई। और परिमाप निकालना चाहे, परिमाप क्या है, पैरामीटर 2 गुणित आसन भुजाओं का योग, 2 गुणित आसन भुजा का योग। आसन भुजा मतलब भाई एक ये क्या, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज तो एक ही, मतलब एक ये वाली जोड़ के ये वाली, मतलब ये ए है तो ये बी, या ये बी, ठीक है। तो इन दोनों का जोड़ लीजिए और 2 का गुणा करना, इन दोनों को जोड़ का क्या, 2 का गुणा करना। तो 2 समांतर भुजा का योग, तो 2 गुणित ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी क्या है, आसन्न भुजा है। तो ये आपको याद रखना। अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट कैसे देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से देखना है। अगला कॉन्सेप्ट है समचतुर्भुज का, क्या, रोम्बस का। समचतुर्भुज बोले तो रोम्बस का। तो ये भी आपको, इसकी भुजा क्या, भुजा हमारी ये होती है, इसके रोम्बस की भी भुजाएं क्या है, बराबर होती है, ठीक है। तो इसका जो विकर्ण होता है, इसके विकर्ण होते हैं D1 और D2, ठीक है। इसके विकर्ण होते हैं D1 और D2। तो जो समचतुर्भुज का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, मतलब 1/2 D1 प्लस D2, ये भी आपको ध्यान देना है। और परिमाप क्या होता है, 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा, ठीक है, 4 है। अब रोम्बस अगर अपन बनाना चाहे तो रोम्बस कैसे बनेगा, लगभग रोम्बस लगभग ऐसा बनता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा रोम्बस, तो जिसकी सभी भुजाएं क्या बराबर होती है, ABCD, ठीक है। मतलब सभी भुजाएं जो है हमारी क्या बराबर होती, सभी भुजा बराबर होती। और ये विकर्ण है, ये विकर्ण है, दोनों विकर्णों का गुणन गुणा बटे 2। तो ये हमारा होता है क्षेत्रफल। परिमाप की बात करें 4 गुणित भुजा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या है, सम चतुर्भुज, जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज हमारा आता है, समलंब चतुर्भुज। कौन सा, समलंब चतुर्भुज। तो यहाँ समांतर भुजाएं क्या होती है, ए और बी। समांतर भुजाएं क्या होती है,
ए और बी होती है। यहाँ ऊंचाई की बात करें तो समांतर भुजा के बीच लंबवत दूरी, क्या दो समांतर भुजाएं हो उनके बीच की लंबवत दूरी हमारी हाइट होती है। क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 समांतर भुजा का योग गुणित ऊंचाई, क्या होता है 1/2 समांतर भुजा का योग गुणित ऊंचाई, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, 1/2 ए प्लस बी गुणित एच। परिमाप क्या होता है, चारों भुजा का योग। परिमाप क्या होता है, सभी भुजा का योग होता है, मतलब चारों भुजाएं भाई, चारों भुजा का योग परिमाप भाई चलना है अपने को कहीं पे, एक कुछ चार चौखट किसी पे भी चलना है, चार चौखट है हमारे चतुर्भुज है, तो उसका परिमाप निकालना, तो एक पॉइंट से स्टार्ट किया तो उसकी चारों भुजाएं तो कवर करेंगे ना, वही मेथड है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, तो ये हमारे सभी फॉर्मूले हो चुके हैं। तो इनको एक बार और मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी फॉर्मूले मैंने बताए और उनको अच्छे से याद करना है, तो उनको इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और उनको एक पेपर पे लिखिए और अपने जहां भी आप बैठते हैं वहां चिपका लीजिए, तो जिससे क्या आप 5 से 6 बार भी अगर आपने उसको देख लिया, उनको नजर में देख लिया सुबह उठ के शाम को, तो आपको जरूर याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अपन क्या हमारे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन आपको देखना, क्वेश्चन क्या है हमारा, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर, क्या है वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। अगर वर्ग का अपनी क्या है, वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 होता है, क्या 5 का स्क्वायर 25 हो सकता होता है। आपको मैं लेकिन बता देता हूँ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का होता है हमारा स्क्वायर। भुजा कितनी है हमारे 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, हम डायरेक्ट ही बता सकते हैं ना भाई 5 का स्क्वायर 25, अगर याद कर लिया तो कितने सेकंड लगे, 2 से 3 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल आपने देखा होगा कि, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई, मतलब 8 चौक 32, 8 चौक क्या हो जाएगा 32, तो 32 हमारा करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला बताना चाहूँ तो क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल का लेंथ गुणित विड्थ, लेंथ गुणित विड्थ, लंबाई गुणी चौड़ाई, तो 8 गुणित 4, तो 8 चौक क्या हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा, 8 चौक हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका उत्तर तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, इसका उत्तर बताइए, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। हाँ, तो बता दिया आंसर, उम्मीद है सभी ने बता दिया होगा। तो इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर आपको देखना है, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल। अब वृत्त की बात कर रहे हैं अपन, तो वृत्त की जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू दी है, पाई की वैल्यू क्या है हमारी 22/7, आर कितनी है 7, तो 7 गुणित 7, तो एक 7 से एक 7 काट दिया मैंने, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 154। तो इसका क्षेत्रफल क्या होने वाला, 154 होने वाला, तो 154 हमारे ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी परिमाप, किसी वर्ग का परिमाप, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वर्ग का परिमाप कितना है 20 है, तो उसकी एक भुजा कितनी होगी। अगर वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है अपना 4 है, 4 है बराबर 20 है, तो ये क्या हो जाएगा 20, यहाँ भाग देंगे 4 का, तो 20 में अगर 4 का भाग देता हूं तो 20 में 4 का भाग देता है 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 5, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कितना, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इतना टाइम नहीं लगता है, कितना मैंने जो सोल्व किया है, ये तो मैंने आपको सोल्व करके बताया तो इतना टाइम लग रहा है। बाकी अगर आपको प्रैक्टिस हो गई इन क्वेश्चनों में, कमांड हो गई, आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है, तो इतना टाइम लगेगा ही नहीं। आप क्या डायरेक्ट लगा दो कि भाई 4 का भाग देना, 4 पंजे 20, तो 5 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर,
तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका क्षेत्रफल बताना। तो मैंने जो फॉर्मूला बताया उसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना भूल गया था। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है उसका ध्यान से देखना है। तो उसका क्या होता है, रूट में 3/4, क्या रूट में 3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर, रूट में 3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू रख देंगे अपन, तो ये भी वहां आप नोट कर लीजिए। तो इसका वैल्यू रखते हैं, तो रूट में 3/4 गुणित भुजा की स्क्वायर बात करें 6×6 36, 6×6 हो जाएगा। 4 का गुणा करें 4 9 36, तो 9√3 हमारा क्या आ जाएगा, 9√3 क्या आ जाएगा क्षेत्रफल हमारा 9√3। 9√3 किस में, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होने वाला, 9√3 हमारा करेक्ट होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक समलंब चतुर्भुज का जो आधार है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल हमें बताना। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई हमारा फॉर्मूला था समलंब चतुर्भुज का। तो 10 छंकी 60, 10 छंकी क्या हो जाएगा 60, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या, एक क्या है अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल बताना। अर्धवृत्त की त्रिज्या इतनी है तो उसका क्षेत्रफल बताना है। तो आपको क्या बताना चाहूंगा कि अर्धवृत्त की त्रिज्या इतनी है तो उसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आपको क्या अर्धवृत्त का निकालना है, तो इसमें 2 का अपन भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, 2 का भाग। अब इसमें वैल्यू रखते हैं अपन 22/7। ठीक है, आर का क्या 14 गुणित हो जाएगा हमारा 14। यहाँ क्या है नीचे का 2, 7 दूना 14, 14 करेगा। अब 14 का गुणा करना अपने, 14 का गुणा करना है तो कैसे करेंगे, मैं क्या करूंगा 2 को उधर कर दूंगा। 14 दूना 28, 28 गुणित 11, 28 गुणित 11। अब 11 का गुणा करना आसान हो जाता है, कैसे 8 लिख देंगे, 8 2 10 की शून्य, और 3 2 और 1 3, तो 308। 308 हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ऑप्शन है आपका करेक्ट होने वाला 308। तो 308 करेक्ट होने वाला। तो ऐसे आपको क्या फॉर्मूला अगर याद है तो उनको अर्धवृत्त भी पूछ ले तो आपको देना है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने फॉर्मूला ही याद नहीं किया तो आप क्या करोगे, तो फॉर्मूला आपको जरूर याद करना है। और कल हमारा टॉपिक होने वाला है क्या, 3D कॉन्सेप्ट होगा, तो वो भी 3D के भी फॉर्मूले आप याद करके आइए। अगला क्वेश्चन है, किसी आयत का क्षेत्रफल कितना है 48 सेंटीमीटर, यदि लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या होगी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हमारा क्या, इसमें अगर वैल्यू रखना चाहे अपन, तो अगर इसमें वैल्यू रखना चाहे अपन 48 सेंटीमीटर और लंबाई 6 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई क्या होने वाली है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 6 का गुणा करेंगे, 6 8 48 क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 6 8 48। ठीक है, तो 6 8 48 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो अगला भी आपको ध्यान से देखना है। अगला क्या है, एक वर्ग मीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। एक वर्ग मीटर जो होता है उसमें कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको जो यूनिट है, यूनिट वाले जितने भी यूनिट है वो आपको ध्यान से पढ़ना है, और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। एक वर्ग मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। आपका आज का होमवर्क यही है कि आज पे यूनिट जो कन्वर्जन है, यूनिट पढ़ के आइए। तो आपको क्या, यूनिट अगर पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आज का ये क्वेश्चन है, इसका उत्तर तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समचतुर्भुज रोम्बस का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण क्या है, एक 10 है और एक हमारा 8 है। एक 10 है और एक है 8, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, तो 10 चौक 40, 10 चौक क्या हो जाएगा 40। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको देखना है, एक वृत्त की त्रिज्या r है तो उसका परिमाप क्या होता है। वृत्त की उसका परिमाप क्या होता है, परिमाप आपको बता दिया मैंने। क्या होता है परिमाप आपको बताना, 2πr। वृत्त का परिमाप होता है 2πr। डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया हमसे कि परिमाप क्या होता है, 2πr होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको देखना है, त्रिभुज की सभी भुजाएं 13 14 15 सेंटीमीटर, उसका
क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें क्या लगेगा, हीरोइन का नियम। तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, तीनों को जोड़ लेंगे, 13, 14 और 15। तो 13, 14, 15 क्या हो जाएगा भाई, 14 20 का 14 28 14 थी 42, 42/3, 42/3 अगर करते हैं तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14, 14 हमारा क्या आ जाएगा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप आपका 14 आ जाएगा। अब क्या फॉर्मूला आता है रूट में, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये हम आपका फॉर्मूला आता है। इसमें अपन वैल्यू रख देंगे। एक तो आपकी 14 है, एक क्या है 14 में से 13 जाएगा तो 1, और एक 14 में 14 जाएगा तो 0, एक 14 में से तो ये माइनस का 1 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये रूट में होने वाला है। अगर यहाँ 0 आ चुका है तो आपका क्या है परिमाप अपन 2, सॉरी इसमें थोड़ी गलती हो गई, हमसे मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हो गई कि हमसे क्या यहाँ 2 का भाग देना था, किसका, 2 का भाग। तो यहाँ क्या अर्ध परिमाप होने वाला 21, अर्ध परिमाप आपका क्या होने वाला 21 होने वाला। तो यहाँ अर्ध परिमाप में थोड़ी गलती निकालने में गलती हो गई, हमसे 3 का भाग दे दिया हमने। तो यहाँ क्या 21, 21 में से आपका 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 ने 8, 21 में से 14 जाएगा 7, 21 में से 15 जाएगा 6। तो ये आने वाला। ठीक है, अब इसको अगर सोल्व करते हैं कैसे, अगर इसके टुकड़े करते हैं 7 या 21, क्या 7 या 21, अगर इसके टुकड़े करते हैं, अगर मैं इसके टुकड़े करने चाहूँ तो 4 दूना 8, ये 7 के साथ, और 3 दूना 6। ठीक है, ये अब इसमें भाग निकालना चाहूँ तो 1 7 बाहर निकल जाएगा, एक क्या 7 बाहर निकल जाएगा, एक हमारा 3 बाहर निकल जाएगा, एक 2 बाहर निकल जाएगा, नहीं ये 2 का एक, ये 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 दूना 84। तो 84 आपका करेक्ट होने वाला, कितना 84 आपका करेक्ट होने वाला, ऑप्शन है आपका करेक्ट होने वाला। ठीक है, तो इसमें टाइम लग गया, कारण क्या है, हमने कुछ गलत कैलकुलेशन कर ली, उसके कारण इसमें ज्यादा टाइम लग गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है, एक समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, आधार 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल हमें बताना। क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, इन दोनों का गुणा, आधार गुणित ऊंचाई। तो ये क्या हो जाएगा 5 15 12 पंजे 60, तो 12 पंजे 60 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 12 पंजे 60 आपका करेक्ट होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसकी क्या है त्रिज्या क्या होगी ये बताना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 666, 616। पाई की वैल्यू हमारी 22/7, आर हमारे पास है नहीं, आर का स्क्वायर बराबर 616। ठीक है, अगर इसको सोल्व करना चाहे तो कैसे, इसको 11, आर को उधर पहुंचा, आर को इधर रखेंगे 6, 1 6 गुणित 7 इसको 11 गुणित 2 लिख देता हूँ, 11 गुणित 2 लिख देता हूँ, 11 पंजे 55, फिर यहाँ 6 बचेगा, 11 छंग 66। ठीक है, 11 छंग 66। अगर इसको काटते 2 से काटते ये 28 बार कटेगा। अगर 28 के टुकड़े करूं तो 28 के टुकड़े क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, और ये एक साथ ही। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, एक साथ बाहर निकल जाएगा, और 2 का 7 दूना 14, 7 दूना क्या आ जाएगा 14। तो आर की वैल्यू आपकी क्या होने वाली है, आर की वैल्यू आपकी 14 होने वाली। आर की वैल्यू क्या होने वाली भाई, आर की वैल्यू 14 होने वाली। तो त्रिज्या क्या होने वाली, त्रिज्या आपकी 14 होने वाली। कितने, त्रिज्या आपकी 14 होने वाली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर है, आधार इतना है, तो ऊंचाई क्या होगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस गुणित हाइट। बेस गुणित क्या होती है, हाइट, ये फॉर्मूला होता है। तो 1/2 बेस क्या है, क्षेत्रफल हमें दिया हुआ, क्षेत्रफल कितना 24 दिया, आधार हमारे पास है 6, हाइट आपको निकालनी, हाइट निकालनी तो इसको 3 से 2 से काटे 3 बार, 3 को इधर, 3 8 24, 3 8 क्या आ जाएगा 24। तो एच की वैल्यू आपकी 8 हो जाएगी। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने वाला, ऑप्शन बी क्या होने वाला आपका करेक्ट होने वाला। ये कैलकुलेशन फास्ट कैसे हो पा रही है, कैलकुलेशन ऐसे ही आपको फास्ट करनी है, इसी प्रकार से करनी है, आपको फॉर्मूले पे कमांड करनी है, तो ये आपके आने वाले। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है एक आयत और एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर। एक क्या, एक आयत और एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर। अगर आयत की लंबाई और चौड़ाई इतनी है तो इसका क्षेत्रफल क्या, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36। तो वर्ग का एक भुजा कितनी है, वर्ग का भुजा, तो वर्ग की भुजा नहीं है तो ए स्क्वायर बराबर 36। तो ए क्या होने वाली है यहाँ 6। 6 कैसे होने वाली, क्योंकि ये किसके 6 गुणित 6 के 2 पार्ट, 6 का स्क्वायर है। तो ए कितने होने वाली, 6 होने वाली। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने वाला। कितना, ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, क्या है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। एक वृत्त और एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर। एक क्या है, सर्कल है और एक वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर। एक वृत्त की त्रिज्या इतनी 7 है, तो वर्ग की भुजा बतानी है। तो वृत्त की त्रिज्या, तो वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई का क्या हो जाएगा हमारा 22/7, पाई का क्या हो जाएगा 22/7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित क्या हो जाएगा 7 गुणित 7 बराबर ए स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर होने वाला आपका। यहाँ से 7 से काटेंगे, 7 से 7, 7 से क्या होने वाला 7 से 7 हो जाएगा। 7 का गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 और 1 15, तो 154 बराबर ए स्क्वायर है। तो ए की वैल्यू निकालनी है आपको। ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या, ए बराबर रूट में 154। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ऑप्शन है और 154 का आएगा इसकी और नहीं है। मैंने इसको सोल्व करने की कोशिश नहीं, क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही है और 154 हमें पता है कि 154 कोई परफेक्ट वर्ग, परफेक्ट क्या अंडर रूट इसके रूट होता ही नहीं है। तो ए की वैल्यू 154 होने वाली। ठीक है, तो दोस्तों यह क्लास आपको कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले एक और शानदार वीडियो में 3D कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।